आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर ये कि अग्नि-P का सफल परीक्षण किया गया है और बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि-P जिसका सफल परीक्षण किया गया। भारत ने इस मिसाइल का सफल परीक्षण कर एक और उपलब्धि अपने नाम कर ली है। 2000 किलोमीटर अग्नि-P की मारक क्षमता है, दूर से ही दुश्मन को पहचानने और मारने में सक्षम है। ओडिशा के बालासोर तट पर यह सफल परीक्षण किया गया है। अपने आप में कई खासियत समेटे बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-P जिसका सफल परीक्षण किया गया। 2000 किलोमीटर अगर मारक क्षमता है तो आप समझिए कि कितनी ताकतवर है और दुश्मन को भेदने में कामयाब अग्नि-P ये बैलिस्टिक मिसाइल है। और अगली खबर सियासत से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश के लिहाज से आज सुपर सैटरडे है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आपको बताएंगे, क्योंकि जगह जगह बड़ी रैलियां अलग अलग पार्टियों की तरफ से हुई हैं। फिलहाल तस्वीरें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं वो अमेठी से हैं, क्योंकि अमेठी में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने प्रतिज्ञा पद यात्रा निकाली। करीब 6 किलोमीटर लंबी ये पद यात्रा, जिसमें सीधे सीधे सरकार से सवाल पूछा गया, सरकार पर निशाना साधा गया। राहुल गांधी ने खुलकर बात की, कहा कि इस सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, किसानों को सिर्फ ठगने का काम किया। आज जो सबसे बड़ी समस्या है वो है बेरोजगारी और महंगाई की, जिस पर जब सवाल होता है न तो सीएम जवाब देते हैं और न ही पीएम जवाब देते हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर से हिंदू और हिंदुत्ववादी का राग भी छेड़ा है। उन्होंने कहा है कि हिंदू सच्चाई के लिए लड़ता है, हिंदू कभी डर के आगे झुकता नहीं है, हिंदू जो सच के लिए हमेशा लड़ाई को लड़ता है और जीतता है। इसीलिए कहता हूं कि हिंदू और हिंदुत्ववादी दो अलग चीजें हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया और आने वाले चुनाव के लिहाज से ये जो पदयात्रा है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की, ये बेहद खास कही जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई सवाल राहुल गांधी ने इसी मंच से पूछे, जिसमें आपको तस्वीरों में राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी देश की बड़ी समस्या बताते हुए प्रधानमंत्री से सवाल पूछा। कहा कि हिंदू न तो कभी डरता है और न ही हिंदू कभी डरकर पीछे हटता है। कि जो रोजगार देने वाली रीढ़ की हड्डी है, जो छोटे बिजनेस हैं, मिडिल साइज बिजनेसेस हैं, वो सब बंद हो गए। वो अपना धंधा नहीं चला सकते और जो उनकी आमदनी थी नरेंद्र मोदी के 2-3 पूंजीपति मित्रों के हवाले उन्होंने कर दी। अब आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी 3 काले कानून लाए। नरेंद्र मोदी जी ने पहले कहा कि ये जो 3 कानून हैं ये किसानों के लिए बनाए गए हैं, ये किसानों के हित के लिए कानून बनाए गए हैं। बोला उन्होंने, बोला। 1 साल हो गया, हिंदुस्तान के सारे किसान एक साथ खड़े हुए, हर स्टेट में धरना की। 1 साल बाद प्रधानमंत्री कहते हैं मैं माफी मांगता हूं, मेरे से गलती हो गई। जैसे मैंने कहा कि सुपर सैटरडे है आज। उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पदयात्रा करते हुए नजर आए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर पहुंचे और बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश के लोगों को दी। गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया गया, विपक्ष को आड़े हाथों लिया, विपक्ष पर निशाना साधते हुए कई बड़ी बातें कही और सीधे कह दिया कुछ राजनीतिक दल हैं जिन्हें विरासत और विकास से दिक्कत होती है। चूंकि विकास की रफ्तार उत्तर प्रदेश में तेज है, ऐसे में कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है, कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है कि काम क्यों हो रहा है, कुछ लोगों को दिक्कत है कि राम मंदिर कैसे बन रहा है। ये तमाम बातें कही। साथ ही कहा सोतीगंज बाजार में योगी जी ने बुलडोजर चलवाया, जो पहले कभी किसी सरकार की हिम्मत थी नहीं। यूपी प्लस योगी ये बड़ा उपयोगी है उत्तर प्रदेश के लिए। ये बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से आज कही है। गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात उत्तर प्रदेश के लोगों को देते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे 12 जिलों को इसका सीधा सीधा फायदा होगा और कैसे अब उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार को और तेज किया जा रहा है। पहले पूर्वांचल के लोगों को तोहफा दिया गया
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए और अब गंगा एक्सप्रेसवे की शिलान्यास की शुरुआत के साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश को इससे सीधा फायदा होगा। लघु फिल्म गति शक्ति योजना पर आधारित यूपी में आज जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है वो ये दिखाता है कि संसाधनों का सही उपयोग कैसे किया जाता है। पहले जनता के पैसे का क्या क्या इस्तेमाल हुआ है ये आप लोगों ने भली भांति देखा है। देखा है ना? देखा है ना? क्या क्या होता था मालूम है ना? याद है कि भूल गए? लेकिन आज उत्तर प्रदेश के पैसे को उत्तर प्रदेश के विकास में लगाया जा रहा है। पहले ऐसी बड़ी परियोजनाएं कागज पर इसलिए शुरू होती थी ताकि वो लोग अपनी तिजोरी भर सकें। आज ऐसी परियोजनाओं पर इसलिए काम हो रहा है ताकि यूपी के लोगों का पैसा बचे, आपका पैसा आपके जेब में रहे। साथियों, एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए अब आपको उतना समय नहीं लगेगा जितना पहले लगा करता था। आपका समय ट्रैफिक जाम में बर्बाद नहीं होगा, आप उसका बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। यूपी के 12 जिलों को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे पूर्वी और पश्चिमी यूपी को ही पास नहीं लाएगा, बल्कि एक तरह से दिल्ली से बिहार आने जाने का समय भी कम कर देगा। करीब 600 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे पर 36,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। ये गंगा एक्सप्रेसवे अपने साथ इस क्षेत्र में नए उद्योग लाएगा, अनेक रोजगार, हजारों नौजवान के लिए अनेक नए अवसर लाएगा। साथियों, उत्तर प्रदेश आबादी के साथ ही क्षेत्र के मामले में भी उतना ही बड़ा है। एक छोर से दूसरा छोर करीब करीब 1000 किलोमीटर का है। इतने बड़े यूपी को चलाने के लिए जिस दमखम की जरूरत है, जिस दमदार काम की जरूरत है, वो आज डबल इंजन की सरकार करके दिखा रही है। वो दिन दूर नहीं जब यूपी की पहचान नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सबसे आधुनिक राज्य के रूप में होगी। ये जो आज यूपी में एक्सप्रेस वे का जाल बिछ रहा है, जो नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, नए रेलवे रूट बन रहे हैं, वो यूपी के लोगों के लिए अनेक वरदान एक साथ लेकर आ रहे हैं। पहला वरदान लोगों के समय की बचत, दूसरा वरदान लोगों की सहूलियत में बढ़ोतरी, सुविधा में बढ़ोतरी,
तीसरा वरदान यूपी के संसाधनों का सही और उत्तम से उत्तम उपयोग। चौथा वरदान यूपी के सामर्थ्य में वृद्धि। पांचवा वरदान यूपी में चौतरफा समृद्धि। शाहजहांपुर में ऐसा ही पुण्य अवसर है, ऐतिहासिक अवसर है। आज उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे पर काम शुरू हो रहा है। रामचरितमानस में कहा गया है, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सुला। यानी मां गंगा सारे मंगलों की, सारी उन्नति प्रगति की स्रोत है। मां गंगा सारे सुख देती है और सारी पीड़ा हर लेती है। ऐसे ही गंगा एक्सप्रेसवे भी यूपी की प्रगति के नए द्वार खोलेगा। आज जब उस माफिया पर बुलडोजर चलता है, बुलडोजर तो गैर कानूनी इमारत पर चलता है, लेकिन दर्द उसको पालने पोसने वालों को होता है। तभी आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। तो चुनाव से पहले खास दौरा रहा और खास सौगात उत्तर प्रदेश के लोगों को इस शिलान्यास के जरिए प्रधानमंत्री के जरिए दी गई। एक वक्त छोटे से ब्रेक का यहां पर हो गया है, लौट रहे हैं।